चलिए बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर आईपीएस पंकज श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन बनाया गया है। आपको बता दें कि सीएम के बालाघाट दौरे के 5 दिन के बाद में ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर है पंकज श्रीवास्तव, जिन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। आदर्श कांत शुक्ला को प्रभारी एएसपी एंटी बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी जिम्मेदारी, जहां पर भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, और आईपीएस पंकज श्रीवास्तव को ये नई जिम्मेदारी दी गई है, जहां स्पेशल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में महाकौशल ब्यूरो हेड निशांत हमारे साथ में जुड़ गए। निशांत, फिलहाल ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कितनी चुनौती आपको यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर नक्सलवाद के खिलाफ, उसके खात्मे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन नक्सल ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जी बिल्कुल, एंटी नक्सल ऑपरेशन को धार देने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। बड़ी कामयाबियों भरे रहे हैं बीते 3 साल नक्सल फ्रंट पर, जहां पर पुलिस ने, हॉक फोर्स के जवानों ने दर्जनों नक्सलियों को मार गिराया है और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये ऐतिहासिक रहा है। बीते 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने आला अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा की थी, बातचीत की थी, और जो रिक्वायरमेंट आई थी उसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया था कि पूरे तरीके से नक्सल फ्रंट पर मुस्तैदी के साथ काम किया जाएगा। और लगभग आज 4 से 5 दिन बाद एक बड़ी नियुक्ति की गई है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर पंकज श्रीवास्तव को एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान दी गई है, और इसे ये माना जा सकता है कि अब बहुत बारीकी से इस दिशा में सरकार काम करना चाह रही है, और चाह रही है कि जिस तरीके से एक लक्ष्य तय किया गया है 2026 में नक्सलवाद के खात्मे का, तो उस दिशा में पूरे तरीके से काम किया जाए। बालाघाट इसलिए संवेदनशील हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा भौगोलिक एरिया ऐसा है जहाँ पर नक्सलियों के छिपने के लिए पनाहगाह के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से नक्सली यहाँ आकर छुपते हैं, और कान्हा नेशनल पार्क और इससे सटे इलाकों में भी नक्सली सक्रिय हैं। तो अब कोशिश यही है कि आर पार की इस लड़ाई में हर हाल में कामयाबी हासिल की जाए, और ये माना जा सकता है कि सरकार अब इस दिशा में पूरी तरीके से मुस्तैद है। निशांत, लेकिन हम देखें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब बालाघाट पहुंचे थे, और उसके बाद 5 दिन के बाद ही नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर छुटपुट घटनाएं अक्सर नक्सलियों की देखने को मिलती है, और बालाघाट की सीमा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई है। अब ऐसे में कितना चैलेंजिंग आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि एक टारगेट तो सौंप दिया गया है कि पूरे देश भर में 2047 तक के तमाम जो नक्सलवाद की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, उसको पूरी तरीके से उसका खात्मा करना है, लेकिन आगे क्या प्रयास मध्य प्रदेश में किए जा सकते हैं? जी, मैं फिर दोहराऊंगा कि बालाघाट और मंडला 2 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को छूते हैं, और एक बड़ा एरिया ऐसा है जो कि जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, दुर्गम इलाका है, और अब तक अपेक्षाकृत वैसी कामयाबी नहीं मिलती रही है। लेकिन बीते 3 साल बहुत अहम रहे हैं, जब दर्जनों नक्सलियों को यहाँ पर पुलिस ने मार गिराया, जो हार्डकोर रहे हैं, जो इनामी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वांटेड रहे हैं, और जो यहाँ पर छिपते रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो हार्डकोर नक्सली हैं, जो इधर छिपने के लिए आते हैं, उनकी भी शिनाख्त कर उनका भी एनकाउंटर किया गया है। और अब ये जो तैनाती हुई है, जो नियुक्ति हुई है, इससे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे नेटवर्क की बात हो, इस दिशा में बड़े काम हो रहे हैं। उन इलाकों में जहां तक पहले पहुंच पाना मुश्किल होता था, वहां सड़कों का विस्तार हो रहा है, टावर्स लग रहे हैं और चेकपोस्ट लग रहे हैं। तो और चूंकि हॉक यहाँ पर तैनात है, हॉक की बड़ी बटालियन है, इसके अलावा 36वीं बटालियन है, तो इन सबके साथ बैठक भी हुई थी सीएम की। तो अब ये समझा जा सकता है कि रणनीतिक तौर पर सरकार आर पार की इस लड़ाई में पूरी दक्षता के साथ फुल इक्विप्ड होकर के आगे बढ़ना चाह रही है। बिल्कुल निशांत, तो ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई लाल आतंक के अंत को लेकर, और अब इसी के तहत ये यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर पर किस
प्रकार से कार्रवाई की जाती है, नक्सलवाद का खात्मा किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 2026 तक एक टारगेट रखा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से टारगेट दिया गया है कि पूरे देश भर में जहां नक्सली गतिविधियां देखने को मिल रही है उसका खात्मा किया जाएगा। और कुछ नक्सली ऐसे हैं जो कि मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उन्हें सरेंडर भी करना होगा, लेकिन जो सरेंडर नहीं करेंगे उन पर शासन प्रशासन सख्त एक्शन भी लेगा और इसी के तहत ये नई जिम्मेदारी।